बेटी को क्या बताया उन्होंने? बच्ची को तो उसने बताया 11 लाख रुपए, और एक हंटर मोटरसाइकिल उनकी डिमांड से हमने कटवा दी थी। तो बोलो जी हमारे गांव में 5 लाख रुपए आए हुए हैं, अच्छा। और आप 5 से ऊपर करके लाओ तो ही हमारी इज्जत रहनी थी, इज्जत ना रहे। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज पहुंचे हम गिलोट गांव के अंदर, जो हरियाणा से सटा हुआ गांव बिल्कुल अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। यहाँ एक मुद्दा वायरल हो रहा है, जो बेटी का लगन लेके गए और वापस आए, डिमांड करी गई उनके ऊपर काफ़ी पैसों की। कितने पैसों की डिमांड की गई है, क्यों की गई है, उनके विचार क्या थे, और आज इन चीज़ों का सारा खुलासा आपके सामने लेके आएंगे। और रही दूसरी बात, आज दहेज की प्रताड़ना एक लिविंग को लेके ये काफ़ी इतना पिकअप ले रही हैं, ये बीमारियां एक कैंसर का रूप ले लिया। बेटियों को उलझाने में, मारने में, कहीं हत्या हो रही है, कहीं रेप हो रहे हैं। तो ऐसी जगह एक और नया मोड़ आया है इस केस को लेके, जहां बेटी का घर बसता बसता, शादी होती होती और लगन लेके गए और वापस आ गए हैं। वो क्यों आ गए वापस, इससे पहले मैं निजी विचार में अपने बताऊंगा। अगर दहेज दे के भी कई जगह देखा बेटी का घर नहीं बसता, और आज दहेज के लोभ में आकर ने ये लगन वापस कर दिया, तो मैं तो लड़की का सौभाग्य मानूंगा, ये अच्छी बात मानूंगा। क्योंकि बेटी बलि नहीं चढ़ी, बेटी जिंदा है, और घर तो दूसरी जगह बस जाएगा, लेकिन बेटी ऐसे लोभियों के परिवार में चली जाती और मारी जाती, तो वो भरपाई कभी भी नहीं हो पाती। आज हमारे पास में लड़के के पिताजी हैं और ताऊजी बैठे हैं, और इनके विचार लेंगे, इनके मुंह से सुनेंगे जनता की आवाज़। खुलते हैं राज, बेटी का दुख क्या होता है, और लगन लेके गए तो क्या क्या बात हुई वहाँ पे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है सर? अशोक। और बेटिया क्या नाम था? सोनम। सोनम। ये थोड़ा जनता देख रही है, एक पहले ये पूछना चाहूँगा, एक ऑडियो वायरल हुई है आपकी कि लड़के की जो लड़का फौजी बताया ना ये? जी फौजी कलर साइज। हाँ जी, जो लड़के की और आपकी आवाज़ उसमें वायरल हो रही है कि सोशल मीडिया पर जो है, कि लड़का मना कर रहा है लगन लेके मत आइए, और उसने क्या क्या मांग रहे हैं, और उससे पहले आपकी बात नहीं हुई। जो लड़का कह रहा है मैं ये खुद मना कर रहा हूँ, आपने कोर्ट कचहरी जाना हो तो बेशक जाओ। ये ऑडियो आपकी है ना, ये आवाज़? जी मेरी है। और उधर से वो लड़के की खुद? हाँ राकेश की। जी। क्योंकि ऑडियो एक सामने आई है जी, हम स्टार्टिंग से जानेंगे बिल्कुल ही केस में। तो ये बिचौलिया कौन था इस रिश्ते का जो है? बिचौलिया साहब यहाँ से काली पहाड़ी से था। आपका रिलेटिव है वो? हाँ जी बैठ उठ थी। दोनों पार्टी उधर से भी? हाँ ये काली पहाड़ी वाला से मेरी बैठ उठ थी, और काली पहाड़ी वाला वहीं ब्याह है शाहपुर में। अच्छा वो वहाँ उसकी वो ब्याह है वहाँ। अच्छा अच्छा। मतलब उसका कनेक्शन आपसे भी हो गया और उनसे लड़के पक्ष से भी हो गया? हाँ जी दोनों से था। तो शादी की बात होगी, रिश्ता तय हो गया, शादी का दिन रखा गया। जो मेन इशू हो रहा है आज, शादी बिगड़ना, लगन वापस आना, ये जो है कितना टाइम पहले चालू हो गया दहेज की प्रताड़ना आपके ऊपर? सब ये बेटी के पास फोन आया है 1-2 दिन पहले, अच्छा। तो बेटी ने हमें बताया नहीं। और मेरे पास तो उसी दिन फोन आया था जिस दिन लगन जाना था। तो लगन जैसे 7:15 7:30 बजे लिखा जाता, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास 6 साढ़े 6 बजे सुबह। जी। बोले जी क्या कर रहे हो? मुझे जी यही छोटा मोटा काम। खुद फोन आया है? खुद राकेश का फ़ोन आया लड़के का, फौजी का? हाँ जी राकेश का, जी। मेरे पास में। जी। तो मैंने बात की तो बोला पापा जी नमस्ते। मैं बोला, नमस्ते जी। तो बोले जी क्या कर रहे हो? मुझे यही छोटा मोटा काम। तो बोले पापा जी लगन में क्या लिख रहे हो? मुझे लगन तो मैं तो लगन जो पत्रिका लिखी जाए हो, जो हम अपने आता जाता रहे सी वही लिखी जाएगी। तो बोले जी ना देन लेन में क्या लिख रहा है? मुझे देन लेन बताऊँ क्या है? बोले हाँ जी। मुझे देन लेन में तो अपनी कोई डिमांड तो थी कौन है। उस दिन में हमने 10-12 भाई बहन थे, जो भी हमारे यार प्यारे थे। हमारे पिताजी उस टाइम तो जिंदा था, अब तो एक्सपायर हो लिए। तो उस टाइम सारी बात खोल के कर ली थी कि भाई कोई मांग डिमांड है थारी बता दो। बोले जी नहीं, पढ़ी लिखी बच्ची और सुंदर बच्ची, हम तो पैसे दे ली से कोई मतलब ही नहीं। तो 1 रुपये नारियल की हमारी बात थी। जी जी।
तो उसके बाद में मैं बोला मुझे जी अपनी तो कोई डिमांड थी नहीं। बोलो डिमांड तो नहीं थी पर बाकी अब जो हम कह रहे हैं ना हाँ, वो सुनो। वो सुनो। मुझे क्या तो बोले फिर क्या लिया कर 1 रुपये नारियल मुझे, हाँ जी। तो बोलो लगन लेके ही मत आना। तो जी ठीक है, मुझे आपके कोई बड़ा नहीं है। बोल जी मैं बोल दिया ना बड़ा मान जाए मैं नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। वो क्या क्या मांग रहे थे? और जब उसने मेरे को मुँह से कुछ नहीं काटा, बच्ची के पास फोन आया, बच्ची हमारे को बताया नहीं। अब बच्ची ने इसलिए ना बताया होगा, पता नहीं मजाक कर रहे तेरे से आके वैसे पापा को बताऊंगी तो एकदम ठेस जाएगी, दिन एक ही बच गया। तो ऐसे बच्ची हमें बताया नहीं और मेरे को मालूम नहीं था। अकबर बच्ची से बात हो ली तो मैं पूछ लेता बच्ची से। बेटी को क्या बताया उन्होंने? बच्ची को तो उसने बताया 11 लाख रुपए और एक हंटर मोटरसाइकिल उनकी डिमांड से हमने कटवा दी थी। उन्हीं का नाम NOC RC है। ये बाइक यही है ना? हाँ बाइक। ये बाइक आप लोग सामने देख रहे होंगे, बुलेट जो है अंटर बोलते हैं इसको, 350। उनकी डिमांड पे जो है ये बाइक आ गई, जो कुछ समय पहले बता दिया था। बच्ची को बताया हाँ, था, मेरे को बताया। बेटी को बता दिया। बेटी को बताया, बोलो पापा जी मोटरसाइकिल देंगे क्या? बोले हाँ मोटरसाइकिल देंगे। तो बोलो पापा को बताना फिर मोटरसाइकिल दें तो हंटर दे देंगे बुलेट। तो जी अलवर से कटवाई थी। ये अंटर बुलेट जो है कै रुपए की होगी कॉस्ट इसकी जी? ये साहब 2.25 लाख कड़ी। आज 2.25 लाख की बाइक एक मिडिल फैमिली के अंदर जो है यही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। किसान आदमी के लिए, खेती बाड़ी करने वाले के लिए एक बुलेट अंटर जो आपके सामने दिख रही है, ये बाइक दे दी। और जो है बेटी को बता दिया कि 11 लाख रुपए लगन में कम से कम लेके आए। इसी तरह का मामला आप लोगों ने कुछ समय पहले, 1 या 2 दिन पहले वीडियो देखी है, भिवानी काइला गांव की, जो पाटोदी थाना लगता है, गांव पड़ता है उसके अंदर। वो भी एक फौजी था, आर्मी का जवान, जो 11 लाख रुपए लगन पे ले लिए और उसके बाद में बेटी का गला दबा के और सिविल हॉस्पिटल में छोड़ के पूरा परिवार फरार हो चुका। और लड़की पक्ष जो है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा के अपने घर पे ला के उसका दाह संस्कार कर दिया। आज जो है इनके ऊपर भी बाइक और जो है 11 लाख रुपए की डिमांड हो रही थी। जो लगन लेके जाना था उससे एक दिन पहले ही ये इशू ही नहीं, एक विवाद बन गया। आज दहेज को लेके ऐसी कितनी बेटियां मारी गई हैं। उसका नाम था मीनू हत्याकांड, जो मात्र 16 महीने के अंदर ही 11 लाख रुपए नगद भी ले लिए, 25 तोड़े सोने की डिमांड करी थी, उस 27 तोड़े सोना दे दिया और ऊपर से लड़की की सांसें भी नहीं बची। ऐसा ही केस यहाँ सामने आया है। जो बाइक आपके सामने है उन्हीं के डिमांड के ऊपर, उन्हीं के नाम बिलिंग है इस बाइक की। और जो है आज 11 लाख रुपए डिमांड इनसे भी की गई थी। सर आपको एक बात मेरी बुरी लगेगी, लेकिन मैं ये कहूँगा ये रिश्ता टूट गया तो अच्छा रहा। हाँ जी अच्छा रहा। मेरी बात बुरी नहीं लगती आपको? हाँ जी कोई बुरी को नहीं। वहाँ हमारी बच्ची को या तो जला दिया जाता या मार दिया जाता, वहाँ बच्ची जिंदी रहती नहीं। हाँ जी। क्यों? उन बार बार डिमांड करते रहते और हमारे से पूरी नहीं होती तो वो बच्ची को मारते। क्योंकि बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको आज तो बेटी भी सलामत है और अपना परिवार भी सलामत है। कल को आप कर्जे में डूब गए उनकी तरह, जैसे उन भिवानी वाले ने किला बेच के ज़मीन और जो उनको 11 लाख रुपए दे दिए, आप भी ऐसे कर्जा उठा 11 लाख रुपए देते और कल को हो ना हो वही केस ना हो जाए सामने, कल को बेटी भी ना मारी जाए। तो मेरी बात आज आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये अच्छा हुआ रिश्ता, जिंदगी जाने से अच्छा रिश्ता ही टूट गया। और वो समय से पहले अच्छा माने बेटी के लिए। ना जी भगवान ने बहुत बढ़िया किया है हमारे साथ। यह बच्ची हमारी सेफ है, हमारे पास है। हाँ जी, हाँ जी। और नहीं तो हम बच्ची को खो बैठते, वहाँ रिश्ता करते तो। तो वहाँ लगन ले गए, फिर क्या सामने आया, क्या बातचीत हुई? और सब वहाँ लगन लेने से पहले मैं बता दिया, वो तो फोन आया मेरे पास। उसके बाद में राकेश का ताऊ का लड़का है अमित, उसका फिर फोन आया। अच्छा। तो फोन आया तो मेरे से बात हुई। मेरे से बात हुई तो मैं भाई को फोन दे दिया, मेरे से बड़ा भाई जी। तो उन्होंने बात की। तो बोलो जी हमारे गांव में 5 लाख रुपए आए हुए हैं अच्छा। और आप 5 से ऊपर करके लाओ तो ही हमारी इज्जत रहनी थी, इज्जत ना रहे। तो फिर भाई साहब ने बोला जी 5 लाख तो कहाँ से करेगा, एकदम खड़ी चोट। बोलो जी कैसे भी करो, हमें तो 5 लाख दोगे तो ही हिसाब बैठे, 5 से ऊपर करके लाओ। तो एक सरपंच भी था हमारे गाँव का, परमानंद जी, वो मौका पे थे, उन्होंने बात की। बोले गरीब आदमी जमींदार आदमी कहाँ से लाएगा? बोल जी कहीं से भी लाओ, हमारे जब भी
समाज में इज्जत रहे। तो जी इन्होंने मेरे को कहा, बोला भाई बच्चे का मान सम्मान के लिए और बच्चे को आगे तक भविष्य में परेशान ना करें और रिश्ता रखना अपन और समाज में इज्जत रह जाएगी, नहीं बेइज्जती होगी तो खड़ी चोट। तो जी इन्होंने कहा तो ठीक है भाई। तो हमने 551 भी कर दिए उनके कहने से। 551 लेके हम वहाँ गए तो हमें नाश्ता करवा दिया। उसके बाद में अमित का फोन आया, बोलो क्या खुद फौजी का? ना जी उसका ताऊ का लड़का। ताऊ के लड़के का? हाँ जी। जी। बोले जी कहाँ हो? मुझे वहाँ है जो आपने बैठा रखे हमें बैठे को। बोले जी घर पे आओ एक बार। मुझे आप ही यहाँ जाओ, क्या काम था? बोले जी मैंने बोल दिया ना एक बार घर आओ। हाँ जी ठीक है। मैं आया भाई साहब के पास। लड़की पक्ष से कोई पिताजी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई एक सर्वेंट से करते हो, इधर आओ जी, ये बात करने का तरीका होता है। क्योंकि उनको पता नहीं ये उस घर में समधी बन के बेटी का लगन लेके जा रहे हैं, और जो उनका बिहेव कैसा था बात करने का, क्या एक समधी से ऐसे बात की जाती है, हमने बोल दिया तो इधर ही आओ आप लोग। जबकि जहाँ बैठक में मेहमान नवाजी हो रही थी बिठा रखे थे, वहीं जाना बनता था इनके पास में। कोई बात होती है तो सामने ही होती है, क्योंकि गाँव राम परिवार घर परिवार सारा एक साथ जा रहा है। तो आप वहाँ घर पर गए, फिर क्या बात हुई उनसे? सब फिर मैंने भाई साहब को बताया, मैं भाई साहब ऐसे ऐसे, और अमित का फ़ोन आया ऐसे ऐसे। तो इतनी देर कमाया उसका फिर फ़ोन आ गया। बोलो साहब आपको कहा था आप आए नहीं, मुझे आ रहे हैं। तो जी भाई साहब, एक और भाई साहब था राम उतार हमारे ताऊ का, एक दो बैठने वाले थे। हाँ एक सरपंच था हमारा, हमारे साथ था वो। हम सब 5-7 आदमी वहाँ गए। तो वहाँ चौक में 20-30 लोग बैठे थे लगन लेने के लिए, और पंडित जी बैठा था मौका पे, चौक पूर रखा था। तो उनके सहारे के हम निकलने लगे तो उसने बोल लिया अमित ने, ऊपर आओ साहब। तो हमें छत पे बुला लिए। छत पे बोला जी आप तो वो चीज़ तो लाए नहीं, हमने बोली थी मौजी के, मगर आपने 5 से ऊपर कही था, हमने 551 ले आए। बोलो जी नहीं वो मोटरसाइकिल भी लाओ, 10 जोड़ी अंगूठी, 11 जोड़ी पजे, वो सारी चीज़ हैं। मौजी सारी चीज़ तो नहीं है, हमारे पास तो कम है। तो बोलो जी सामान उठाओ और आप रवानगी के लिए यहाँ से। आप तो वो चीज़ तो लाए नहीं, हमने बोली थी मौजी के, मगर आपने 5 से ऊपर कही था, हमने 551 ले आए। बोलो जी नहीं वो मोटरसाइकिल भी लाओ, 10 जोड़ी अंगूठी, 11 जोड़ी पजे, वो सारी चीज़ हैं। मौजी सारी चीज़ तो नहीं है, हमारे पास तो कम है। तो बोलो जी सामान उठाओ और आप रवानगी के लिए यहाँ से, हम तो लगन नहीं पहुँचाएंगे। तो जी फिर उसका पापा आ गया अमित का ऊपर, लड़के का जो राकेश का ताऊ, उसने भी यही बात कही, बोल जी ये सारी चीज़ हैं तो लगन पूजेगा, नहीं तो आप अपना सामान लोड करो और चलो। फिर अमित की मम्मी आ गई ऊपर ही, तो उसने तो हद ही पार कर दी। उसने तो बहुत ही अच्छी बात। फौजी की मम्मी? ना जी फौजी की ताई। अच्छा फौजी की राकेश की ताई। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने सारी हद ही पार कर दी। बोले गले में घने लड़के डोल रहे, इनके कर देते, आपकी जब हिम्मत नहीं थी तो आपने लगे हुए बालक क्यों देखा। तो जी फिर हमारा मामला वहाँ से बिगड़ गया। वो जो लड़का है फौजी, क्या नाम है? राकेश नाम उनका? राकेश नाम। सिस्टर तो उनके घर में होंगी? 2 लड़की हैं उनके, 2 सिस्टर हैं, शादीशुदा हैं। 11-11 लाख उनको भी दे रखे होंगे। 11 रुपया तो नहीं था साहब उन गंदे पान। 11 लाख तो कट दे, 11 रुपये में ना दिया होंगे मेरे हिसाब से। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अगर लड़के की माँ ने क्या कहा फिर? अगर लड़के गली में डोल रहे हो, क्या बताया था? वो लड़के जो गली में घने घूम रहे हैं उनके कर देता, आवारा डोल रहे हैं उनके, आप लागे हो क्यों देखा, जो आपसे ये नहीं दिया जाता तो। मतलब उनकी ज़रूरत के मुताबिक दहेज नहीं दे रखा, दिया जा रहा, तो आवारा लड़के घूम रहे हैं, उनसे शादी कर दें। क्या लड़की बाहर बैठी हो हमारी? हाँ जी। लड़की कितनी पढ़ी है अपनी? BA कर रखी है वो, +2 पास ही तो है फौजी। ग्रेजुएशन मेरी बेटी की ज़्यादा है। जी जी। सुंदर बच्ची है। हाइट जो है कितनी बताई बेटी की? 5-7 हाइट है साहब। 5-7 हाइट है, ग्रेजुएशन की हुई है, और लड़का फौजी जो है +2 है, और जो है पूरा 11 लाख रुपए दहेज, 10-11 अंगूठी, पूरा सामान और बाइक ये नहीं दे जा रही, तो किसी आवारा बच्चे से शादी कर देते। ये लड़के पक्ष के बयान है, खुद लड़के की माँ के। और जो है रही बात आज दहेज की पीड़ा, इसको कहाँ कहाँ से जनता बचा पाएगी? आज मैं तो एक चीज़ निजी विचार बोलूँगा मैं, जब तक जनता जागरूक इस इशू के खिलाफ नहीं खड़ी हो जाएगी, कुछ लोग तो खड़े, उनका होना मजबूरी है जिनकी बेटियां चल बसी हैं, मारी गई दहेज के अंदर। कुछ माँ बाप वो खड़े होंगे जो कर्जा लेके और दबाव में आके दहेज देना होता है,
उनको दहेज के खिलाफ लड़ना ही होगा एक दिन। और रही दूसरी बात, इस मुद्दे की प्रशासन से या राजनीतिक से या कोई लीगली कोई समाधान नहीं है कोई भी, क्योंकि जब जनता चाहेगी तो अपना समाधान अपने आप ढूंढ लेगी। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा, आज दहेज के मारे जिस पिताजी के ऊपर जो चोट लगती है, आज वो बेबस पिताजी बेटी को लेके ऐसे घर में बैठे हुए थे। देखिए हालात इनकी, शुक्र ऊपर वाले का, रब का, जो कोई हादसा नहीं हुआ। क्योंकि जिसकी बेटी को दुख हो जाए और ऐसा पर्वत टूट जाए, सिर के ऊपर पहाड़ टूट जाए दुखों का, और बेटी का लगन लेके वापस आना पड़ जाए, तो आप समझ सकते हो जो लड़की पिताजी होंगे जिसको एक हमदर्दी लेंगे, चाहे बेटी ना भी हो, उसको पता होगा ये दुख कैसा होता है। आज मैं उनको भी दो बेटी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा उनको ऐसी चोट लगे, लेकिन उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को 11-11 लाख रुपए दे रखे हैं, तो वो उम्मीद कर सकते हैं और उनकी जो है सोच के लें, अच्छे विचार करें, तब के लाए जाएंगे। अपनी बेटियों को 11-11 लाख रुपए दें और अपने बेटे का रिश्ता 1 रुपये का लें, सूखी लड़की लेके आए तो समाज में उनकी इज्जत माने हम। लेकिन अपनी बेटियों को 0 खर्चे से उठा के और दूसरे की बेटी को 11 लाख रुपए और वाई की डिमांड करें, तो ऐसे परिवार को कोई ज़रूरत नहीं है समाज में रहने के लिए। बिल्कुल जो है एक बहिष्कार होना चाहिए समाज के बाहर जो है दहेज के लोपियों को। खासकर मैं उस परिवार के ऊपर सीधा टारगेट नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ये आरोप जो है पीड़ित परिवार का है, मीडिया का नहीं है। हमारे लिए जो है ऐसे ही वो हैं और ऐसे ही ये हैं। रही दूसरी बात, दूसरा पक्ष सामने आकर अपने विचार रखना चाहता है। हमारी लड़ाई उस परिवार से नहीं है, हमारी लड़ाई है दहेज मुक्त समाज होना चाहिए। जनता को ये दिखाना है कि दहेज जो है इसमें बुरी प्रथाएं शामिल इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जो बेटियों का दुखों का एक एक कारण बना हुआ है। इससे कैसे निजात पाएंगे हम? तो आज हमारे पास में लड़की के ताऊब जी भी हैं और थोड़ी इनके विचार लेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? वीर सिंह है साहब। आप एक गुड़िया के ताऊ जी है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ लगन लेके गए होंगे, जब आप भी शामिल होंगे जी? बिल्कुल शामिल था साहब। सुबह भाई का फोन आयो छोटा कने, जी जी। उसके बाद में दोबारा फ़ोन आयो तो मेरी बात हुई थी उनसे, अमित से, जो राकेश का ताऊ का लड़को है। मुझसे बात हुई तो उसने बताया कि 5 लाख रुपए आए उड़ा हमारा गांव में, तो ऐसे ऊपर ले कहियो। उनका बाद के मैं हमारे वर्तमान सरपंच है परमानंद, वो भी यहाँ मौजूद थो। तो हमने उनने कहा सुनी भी करी अमित जी ने कि भाई गरीब आदमी 5 लाख रुपए कहाँ से ले आयोगे खड़ी चोट, या फिर आपको शुरू में ही बतानी थी, जब रिश्ता तय किया उसी टाइम बतानी थी। भाई हमारी गुंजाइश होती तो हाँ कर लेता, नहीं तो मना कर देता। लेकिन साहब उस टाइम तो 1 रुपया नारियल की बात थी। लेकिन साहब वो नहीं मान्या तो फिर हमने, सरपंच साहब ने अपनी बच्ची का भविष्य के लिए, अपनी इज्जत के लिए रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहते थे। तो जैसे तैसे करके ना 5 लाख रुपए करके ना, और 551 लेके गया था वहाँ जा करके उन्होंने नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद में ये तो बता दी सारी बातें, उन्होंने डिमांड कर ली। रही दूसरी बात, जो वहाँ से लगन लेके वापस आए हैं, तो वो दुख कैसा होता होगा? अजी वो तो बहुत भयंकर दुख है। वो तो हार्ट अटैक आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। और रही दूसरी बात, आज जो जनता देख रही है आपको, इस दहेज को लेके क्या कहोगे? समाज में सही चल रहा है, गलत हो रहा है दहेज? अजी निर्गलत हो रोज। फिर आप लोग क्यों दे रहे हो जी? तो दे कर रहा था, हम तो फंसी में दे रहा था कि साहब वो ना मान्या। जब ये हम दहेज थोड़ी, हमारी तरफ या नारियल की बात थी। जहाँ बेटी होती है, हमने कईयों के विचार लिए हैं, सब कहते हैं मजबूरी होती है, फंसी होती है। क्योंकि जिस घर में बेटी होती है, उस बेटी का नाम हम सविता, कविता या रख लेते हैं। क्या नाम बेटी का? सोनम। तो यहाँ बेटियों का नाम इस दहेज के आरोपियों ने मजबूरी बना दिया। आगे जिस घर में बेटियां पैदा होंगी वहाँ मजबूरी लिखना। अगर दहेज नहीं देना हो तो अपनी बेटी का नाम कोई भी रखो, नहीं तो बेटी का नाम हो गया मजबूरी।
आगे आगे यही प्रथा चलती रही तो जो है जिस बहन को बेटी जन्म लेगी और आगे इन दुखों को अब वो दिल से लेगी तो वो बेटी का लालन पालन करने की बजाय अपने आप सुसाइड करना आसान समझेगी। क्योंकि आज बेटी का दुख बड़े होते उसकी शादी को लेके, दहेज को लेके, कहीं जला के मार रखी, कहीं गला दबा के मार रखी, कहीं सुसाइड हो रहा है, कहीं किडनैप हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है। आज ये दरिंदगी सारी ही जो बेटी के ऊपर क्यों हो रही है, लड़के क्यों नहीं मारे जा रहे इस दहेज की पीड़ा में। सर जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, दहेज में बेटियां जगह जगह मारी जा रही हैं, अगर बेटियां मारने की बजाय बेटे क्यों नहीं मारे जा रहे, ये दुख लड़के के ऊपर क्यों नहीं होता, लड़के क्यों नहीं मारे जाते? लड़के के ऊपर तो सब नो को ना लड़का वाला तो ले रहा सी, लड़के वाला तो ले रहा सी, मारी तो लड़की नु जाए सी। लड़की कने डिमांड मांग ली, वो घर वाला पूरी ना कर सकेंगे तो लड़की तो मरना ही पड़ेगा लास्ट में। उठे प्रेशर रहेगा रोजना कि ये देखा तेरे गाँव से, ये देखा तेरे पियर से, तो कहाँ से ले आएगी वो, तो बेचारे को मरना पड़ेगा लास्ट में। और ये जो आप वापस आए हैं तो आपने कुछ कानूनी कार्रवाई प्रशासन की हेल्प नहीं ली जो आपके साथ बीती हुई है? प्रशासन की वहाँ हेल्प ली है, प्रशासन को बुलाया है, वहीं प्रशासन के थ्रू ही सामान वापस लोड किया है हमने। और फिर सदर थाने में जाके उसी रात को हमने FIR लॉन्च कराई है अलवर में। FIR किस किस के खिलाफ शिकायत की आपने? FIR लॉन्च कराई, एक तो राकेश अमित, लड़का फौजी खुद? हाँ खुद फौजी लड़का है उस पे, एक अमित उसका ताऊ का लड़का है, उसका ताऊ की जो घरवाली है अमित की मम्मी उस पे, एक अमित की जो घरवाली है अवनी उस पे। लड़के की माँ जो नहीं जी वो हमें कुछ बोला ही नहीं, हम उसको नहीं लिखवाया, ताई ने बोला अपना सामान उठाओ, बोला है। और लड़का का बाप ने भी हमें कुछ नहीं कहा, उसका भी हमने नहीं लिखवाया। लड़के माँ बाप मतलब है आपकी नज़रों में दोषी नहीं है? हाँ जी हमारे नज़रों में नहीं है दोषी, हमें कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, जो हम उनको क्यों बनाए दोषी आप बताओ। ये सत्य कथन है जी। आम तौर पे लड़का माँ बाप उनको कसूरदार बना देते हैं, लेकिन इनके सामने जो आरोपी आए हैं जिन्होंने भद्रता एक बुरी लैंग्वेज यूज़ की है, वहाँ से सामान उठाओ भागो, इतना लगन लिया और नहीं तो लगन कैंसिल हो जाएगा, जो डायरेक्टली फेस टू फेस इनसे बुरा व्यवहार किया गया है, उन्हीं की शिकायत है। माँ बाप की शिकायत इसमें नहीं है। ये हम आप भी जानते हैं जिस बात पे बीतेगी, और जो इनके साथ में बात हुई है और जो है उन्हीं को जो है उन्हीं के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं। और जो है पुलिस क्या कर रही है, भी कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है आपकी? ना जी आज 20 तारीख हो गया, अभी तक तो कुछ भी हुआ नहीं है। पुलिस में जाते हैं तब यही कह देते हैं जी हो जाएगी कार्रवाई, कर रहे हैं हम, कुछ कुछ नहीं हुआ है। उनके सीनियर अधिकारी SP DSP साहब कहीं वहाँ नहीं गए आप लोग? जी SP ऑफिस में गए थे हम, SP साहब से मिले थे, तो वो जो उस दिन हमारी 7 तारीख की बात है, तो बोले जी अभी 5 दिन हुए हैं हो जाएगी क्या तावड़े, ये SP साहब ने बोला। यहाँ जो भी सीनियर अधिकारी हैं, DSP साहब, SP साहब, हमारा एक गुजारिश है जनता की तरफ से, जनता की आवाज़ खुलते है राज। और जो है इस केस में पीड़ित परिवार के मुताबिक जो भी आरोपी सामने आता है पुलिस की तस्दीक में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसमें जो ऑडियो कुछ बातचीत हुई हो, कुछ लड़की की लड़के की और भी होंगे आपके पास में, कर दीजिए। हाँ जी लड़की के पास 1-2 दिन पहले फ़ोन आया, 11 लाख मोटरसाइकिल, और ये है हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना? है हमारे पास है साहब। ये इस वीडियो के बाद में माँ के बयान लेंगे और आपको ये ऑडियो भी सुनाएंगे डायरेक्ट जो है, क्योंकि मीडिया काम होता है आपको ग्राउंड की रिपोर्ट देनी, न कि कानों सुनी, रास्ते लगी, पेपर में पड़ी, वो खबर नहीं। क्योंकि जनता का भरोसा होता है मीडिया के ऊपर, और मीडिया का गहना होता है जनता, और वही भरोसा मीडिया अपना कर्म करती है आप लोगों के विश्वास के लिए। आज इस बेटी के पीड़ा को लेकर इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करना, और बेटी के लिए, इंसाफ के लिए, दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जितना हो सके ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करना, और बेटी को इंसाफ मिल सके, बेटी के पिताजी को इंसाफ मिल सके। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।